हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवान और आज हम बात करेंगे अनवांटेड सेक्स कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके दिमाग में आता है कि मैंने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और विदाउट यूजिंग कॉन्डोम किया, तो क्या चांसेस हैं प्रेगनेंसी के। तो सबसे पहले तो ये गलत बात है कि बिना कॉन्डोम के आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, और खास तौर से अननोन पार्टनर के साथ तो बिल्कुल नहीं। ऐसे पार्टनर के साथ कभी सेक्स ना करें जिसको आप नहीं जानते। अपने ही पार्टनर के साथ सेक्स करना है। मान लीजिए आपका गर्लफ्रेंड हुआ, या फिर आपकी जो भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, या फिर पर्सनली, या फिर आपकी जो भी वाइफ है, उसके साथ ही आपको अपने फिजिकल रिलेशन बनाने हैं, ऐसा नहीं किसी के भी साथ भी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, वायरल मार्कर्स होते हैं हमारे पास, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या फिर HIV, इसका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है विदाउट यूजिंग कॉन्डोम्स। तो सबसे पहले तो यही खतरा है आपको। इसके अलावा भी और भी सारी कई बार जो मतलब वैसे वृत्ति की फीमेल्स होती हैं खासतौर से, उनमें और भी बीमारियां देखने को मिलती हैं, लाइक गोनोरिया वगैरह देखने को मिलेगी, सिफिलिस वगैरह भी होती है। तो इस तरह की और भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती हैं जो एक इंसान से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो इसका तो ध्यान रखना है कि इसके लिए हमको कॉन्डोम का यूज़ करना है। इसके अलावा और बात करें, और क्या दिक्कतें हो सकती हैं आपको अगर आप कॉन्डोम यूज़ नहीं करेंगे तो। प्रेगनेंसी के चांसेस की बात करें तो वो तो एक सेकेंडरी है, ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी हो ही जाए, और अगर होगी या नहीं होगी वो आपको कैसे पता लगेगा उसके बारे में अगर बात करें तो पीरियड आने तक का आपको वेट करना है। अगर आपने किसी के साथ सपोज कर लिया, बाई चांस सेक्स कर लिया और विदाउट यूजिंग कॉन्डोम, तो क्या करना है, आपको पीरियड आने तक का वेट करना है कि जो उसकी फीमेल की एक्चुअल डेट थी उस तक का वेट कर लें। अगर उस डेट के 5, 7 या 10 दिन तक का वेट करेंगे, अगर उस डेट तक उसको पीरियड नहीं आता है तो हाँ, अब कुछ गड़बड़ है। और इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आपने प्रेगा न्यूज़ करके आती है, किट्स वगैरह आती हैं, प्रेगा न्यूज़ नाम से आती हैं, और भी अलग अलग नामों से आती हैं। ये मैं कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ किसी कंपनी का। तो अलग अलग नाम से किट आती हैं। इनमें क्या होता है, यूरिन का सैंपल ले लिया जाता है उस किट पर, और डबल लाइन पॉजिटिव आती है तो इंडिकेट करती है कि यहाँ प्रेगनेंसी हो गई है, और सिंगल लाइन इंडिकेट करती है कि प्रेगनेंसी नहीं हुई है। अच्छा, ये यूरिन से कैसे डिटेक्शन होता है इसका? यूरिन से डिटेक्शन एक हार्मोन होता है HCG, जो कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो उसी से रिलीज होता है। मतलब जो बेबी बनना है उसका एक ये हार्मोन होता है जो उस यूरिन में डिटेक्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं HCG, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो हालांकि ये वीडियो जो है नॉन मेडिकोज भी देख रहे होंगे और मेडिकोज भी देख रहे होंगे, तो मैं कुछ इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ कि सभी को समझ में आना चाहिए, एक जनरल पब्लिक को भी आइडिया मिल जाए और मेडिकोज भी समझें, और जनरल पब्लिक तो हमारी समझ ही जाए। तो ये तरीका है कि आप जान सकते हैं कि भाई आपने जो किया है वो कारनामा कहाँ तक पहुँचा है। तो सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि भाई इस तरह से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। शादी के बाद आप करते हैं तो आप एक ही पार्टनर के साथ इंडल्ज हैं, इन्वॉल्व हैं, तो वो दैट इज़ अनदर थिंग। आप सेक्सुअल इंटरकोर्स आराम से कर सकते हैं, मतलब विदाउट यूजिंग कॉन्डोम, आपको कोई खतरा नहीं है, भाई आपका एक अपना पार्टनर है। तो इस तरह के और मेडिकल रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे इस चैनल में आपको मिलेंगे लाइव OPD IPD के केसेस, जनरल मेडिकल नॉलेज की से रिलेटेड अवेयरनेस, और मैं आयुर्वेदिक टॉपिक्स को भी इंक्लूड करता हूँ। इसके अलावा एलोपैथिक टॉपिक्स को भी इंक्लूड करता हूँ अपनी वीडियोस में, जिससे कि हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जान सकें चीज़ों के बारे में कि हमको क्या चीज़ बेटर रहेगी इस टाइम ट्रीटमेंट लेने के लिए, कि एलोपैथ का सहारा लें इस टाइम या फिर आयुर्वेद का, क्योंकि सारी ही पैथी अच्छी हैं और सबके अपने साइड इफ़ेक्ट भी हैं। कोई भी पैथी हो, चाहे एलोपैथ हो या आयुर्वेद, तो हमें किसी एक का डिपेंडेंट नहीं होना है, हमको सबको फॉलो करके चलना है। जो हमारे लिए जिस सिचुएशन में बेटर रहे हमको उसको फॉलो करना है। और एक बात कि अभी मेरे पास अभी भी एडिटिंग के लिए टूल्स उपलब्ध नहीं है। मेरे पास ना इतना ज़्यादा टाइम रहता है कि एडिटिंग अभी वीडियो की हो पाए। मैं कुछ टाइम ले रहा हूँ इसके लिए। अभी तो मुझे एडिटर मिल जाएगा, मैं एडिटर हायर करूँगा तो प्रॉपर तरह से वीडियो एडिट हो पाएंगी, और आपको कंटेंट और अच्छे से समझ में आ पाएगा, और फिर चीज़ें और इम्प्रूव हो पाएंगी जब हमारे पास एडिटर होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।